गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम सारे लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। एक्चुअल में 90% लोग जानते ही नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं। वो अपनी जॉब को सब कुछ मान बैठ जाते हैं और बाकी के 10% लोग उनको फाइनेंशियल फ्रीडम 50 और 60s में जाके मिलती है। ये तो ठीक है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तब अच्छा होता अगर हम इसे 30s में अचीव कर लेते। चलो इसको एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक 18 साल का मोनू नाम का लड़का मॉल जाता है, तो मॉल के बाहर अपनी फेवरेट कार देखता है तो सोचता है ये जरूर किसी रिच व्यक्ति की होगी जो 40 या 50 साल का होगा। लेकिन कार में से 25 साल का यंग व्यक्ति निकलता है। तो मोनू पूछता है, ये कार क्या आपकी है? तो लड़का बोलता है हाँ। फिर मोनू पूछता है, तब तो आपके फादर काफी अमीर होंगे। इस बात पर मुस्कुराते हुए लड़का बोलता है, मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अब मोनू बोलता है, ये कार कहाँ से आई? तब हंसते हुए लड़का कहता है, मैंने खुद खरीदी, और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मोनू जहाँ भी जाता है वहाँ सोचता रहता है, इतनी कम उम्र में उसके पास लग्जरी कार कहाँ से आई और मैं इसे अपनी कम उम्र में कैसे ले सकता हूँ। तब मोनू ने रिसर्च स्टार्ट कर दी और यूट्यूब पर मोटिव मिलियन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखने लगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस के बारे में काफी नॉलेज मिल रहा है। जैसे वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अमीर बनाती हैं, और वो कौन सा रास्ता है जो हमें फाइनेंस फ्रीडम तक लेकर जाता है, और तो और उसे तय करने में हमें कितना समय लगता है। फिर मोनू ने फाइनेंस नॉलेज के लिए अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू किया, तो उसे पता चला हर एक व्यक्ति पैसों को लेकर अपनी एक अलग सोच रखता है, और उसे उसमें ज्यादातर 3 तरह के लोग मिले और उन्हीं को 3 पार्ट में डिवाइड किया, साइड वॉकर, स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर्स। इन तीनों को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। फर्स्ट, साइड वॉकर, ये वो रास्ता है जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चल रहे होते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनका पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इन लोगों के बाजू में फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी होते हुए भी ये लोग साइड से निकल जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीज इनके गोल में शामिल ही नहीं होती। ये लोग सैलरी को अपना सब कुछ मानते हैं और इनकी मेंटालिटी होती है जो करना है वो आज ही कर लो। ये वे लोग होते हैं जो कहते हैं पैसा क्या है, ये तो हवा है, जो करना है इसी पल कर लो, कल किसने देखा। यकीन मानना है, ये वे लोग होते हैं जो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं और हर 2-4 हफ्ते में किसी न किसी से उधार मांगते हुए आपको दिख जाएंगे। सेकंड, स्लो लर्नर, ये वे लोग होते हैं जो अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी फाइनेंशियल वीक रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सारी कमाई रिच दिखने पर ही खर्च कर देते हैं। मतलब पैसा आते ही शॉपिंग करनी है, पार्टी करनी है, महंगी महंगी चीजों को खरीदने में अपनी सारी सैलरी वेस्ट कर देते हैं। ये लोग थोड़ा पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करे रहते हैं, जिससे इनका पैसा बढ़ने की बजाय घटता जाता है, और कभी छोटी सी भी इमरजेंसी आ जाए तो सारा पैसा खत्म। तो इनकी हालत भी साइड वॉकर की तरह ही हो जाती है। ये लोग मत दिखने के अमीर होते हैं और इनकी फाइनेंशियल नॉलेज तो जीरो होती है। ये लोग लाइफ टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं। अब अगर आपको रेट रेस की ट्रैक से बाहर आना है तो आपको फास्ट लर्नर को समझना ही होगा। थर्ड, फास्ट लर्नर, इसमें वे लोग आते हैं जो पैदल चलना और बाइक से चलना पसंद नहीं करते, कार से जाना प्रेफर करते हैं, जिससे वे अपनी डेस्टिनी तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ये लोग फाइनेंशियल नॉलेज के मास्टर होते हैं और इन्होंने कम एज में बहुत ज्यादा संपत्ति बनाई होती है। यहाँ पर वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे लोग आते हैं, क्योंकि फास्ट लर्नर वाले लोगों को पता होता है पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता। इसीलिए ये पैसों को बचाने के साथ साथ कमाने पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि हम सेविंग उतनी ही कर सकते हैं जितना हम कमाते हैं। इसीलिए फास्ट लर्नर वाले लोग पैसे कमाने के तरीके बनाते हैं जहाँ से उन्हें पैसिव इनकम आती रहे। अगर आपको भी पैसिव इनकम कमानी है तो आई बटन वाले वीडियो को जाके वॉच करो, क्योंकि फास्ट लर्नर पैसे कमाने का एक ऐसा रास्ता बना लेते हैं जहाँ से उन्हें सोते सोते पैसा आता रहे। जब सोते सोते पैसा आता रहता है तब भी वो एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ताकि वो और अधिक अमीर बनते चले जाएं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा पा रहे तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। मान लो अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और एक दिन जाकर कंपनी से कहते हो मेरी सैलरी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और मेरी छुट्टियां भी इंक्रीज कर दी जाए, तब क्या होगा? जाहिर है आपकी सैलरी और छुट्टियां तो बढ़ेंगी नहीं, हो सकता है आपको कंपनी से फायर कर दिया जाए। तब हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा और हम हमेशा ऐसे ही फंसे रहते हैं। लेकिन यही सेम चीज फास्ट लर्नर वाले आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम का एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिससे जॉब चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा और उस पैसिव इनकम सोर्स से इनकम आती रहेगी। लेकिन इस सिस्टम को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी आपको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ना ही कोई स्कूल या कॉलेज हमको इसके बारे में बताएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग ही करनी होगी। इसका एक और रास्ता है, आप मोटिव मिलियन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको रेट रेस की ट्रैक को तोड़ना है तो इसके 2 ही रास्ते हैं। पहला, जिसमें आपको अपनी कार खुद ही ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, यानी आपको कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस स्टार्ट करना होगा। दूसरा रास्ता है, आप किसी
किसी दूसरे की कार में सवार होकर अपनी मंजिल तक जाओ, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपको ऐसा इंसान मिला हो जो रातों रात अमीर हो गया, लेकिन हमें इसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, क्योंकि उसने यहाँ पहुँचने के लिए अपने 10 या 12 साल दिए जो हम देख ही नहीं पाए। अब इस बात पर ध्यान देना होगा, हम जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा कमाएं, और खर्च के बाद जो अमाउंट बच जाए उसे इन्वेस्ट करें। जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें प्रोड्यूस करना होगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करने जैसा ही होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट नॉलेज गेन करना जरूरी होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नॉलेज बिल्ड करनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले 2 महीनों में 3 वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा, जो एक कोर्स होगा हाउ टू गेन नॉलेज इन इन्वेस्टमेंट। तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।